बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 4B। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 4B सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वीडियो बच्चों पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। मसलन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, निशान लगाए जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम्स के बारे में कुछ टिप्स दी जाएंगी, पेपर्स किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखनी है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपने बच्चों उनको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अ लेंथ ऑफ वुड इज कट इनटू 2 पीसेस। ठीक है, अ लेंथ ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी है, ठीक है, उसको 2 पीसेज में कट करना है। इन द रेशियो ऑफ 4:7, उसको 4:7 में करना है। पार्ट ए है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल पीस इन द लॉन्गर पीस। ठीक है, जो ओरिजिनल, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल पीस इज द लॉन्गर पीस, मतलब जो लॉन्गर पीस होगा वो ओरिजिनल का कितने परसेंट हो, कितना फ्रैक्शन होगा। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल पीस इज द शॉर्टर पीस। ठीक है, और जो शॉर्टर पीस है, छोटा जो पीस है, वो ओरिजिनल का कितना होगा। ठीक है बच्चों, आसान से क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लेंथ ऑफ वो थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। इज कट इनटू 2 पीसेस, के लकड़ी को 2 टुकड़ों में किया है। ठीक है, 2 पीस किया है। इन द रेशो 4:7। ठीक है बच्चों, अब हमने फर्स्ट पार्ट बच्चों फाइंड करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल पीस इज द लॉन्गर पीस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेशियो, लिखेंगे बच्चों। रेशियो है 4:7, 4:7 बच्चों हो गया। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, सम ऑफ रेशियो कर लेंगे, सम ऑफ रेशियो। ये इसको बच्चों रेशियो बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं रेशियो, इस साइन को क्या बोलते हैं, रेशियो। अब इनको प्लस करेंगे, सम ऑफ रेशियो का मतलब ये जो रेशियो इनको प्लस करेंगे, 4 + 7 इज इक्वल टू बच्चों 11 आ जाएगा। कितना आया, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल पीस इन द लॉन्गर पीस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लॉन्गर पीस कितना है बच्चों। ठीक है, लॉन्गर हमारा 7 है ना, तो ठीक है, और सम ऑफ रेशियो कितनी है, 11। तो मतलब पार्ट ए का आंसर आ जाएगा 7/11, 7/11 आ जाएगा। ठीक है, 7 लॉन्गर पीस है और सम ऑफ रेशियो कितना है, 11। तो फर्स्ट पार्ट का बच्चों आंसर आएगा 7/11 बच्चों आ जाएगा। अब पार्ट बी था व्हाट फ्रैक्शन of the original piece is the shorter piece। ठीक है, जो शॉर्टर पीस है ओरिजिनल का कितने % है। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर आएगा, देखो शॉर्टर कितना है 4, तो ये जगह 4/11 क्या हो जाएगा बच्चों, 4/11। पार्ट बी का आंसर आएगा 4/11। पार्ट ए कितना हो गया, लॉन्गर 7 है तो 7/11, और पार्ट बी कितना है, 4 है, शॉर्ट 4 है तो 4/11 बच्चों पार्ट नंबर बी का आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है शुहेब एंड रियाज शेयर सम बिस्किट। शुहेब और रियाज जो है बच्चों, ठीक है, शेयर करते हैं कुछ बिस्किट को, करते हैं इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, अपनी एजेस के हिसाब से।
ठीक है, रेशियोज ऑफ देयर एजेस, अपनी एज के हिसाब से वो शेयर करते हैं। ठीक है, शोएब इज़ 10 ईयर्स ओल्ड एंड रियाज इज़ 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, शोएब की उम्र जो है वो 10 साल है और रियाज की उम्र जो 8 साल है। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो शेयर करेंगे। पार्ट ए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिस्किट डिड शोएब गेट, और पार्ट बी है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिस्किट डिड रियाज गेट। ठीक है, शोएब को कितना होगा, किस रेशियो में बिस्किट मिलेगा और रियाज को किस। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लिख लेते हैं। शोएब एंड रियाज शेयर सम बिस्किट। ठीक है बच्चों, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहले बच्चों देखते हैं रेशो देखते हैं। ठीक है, एक है शोएब, देखिए सम ऑफ देयर एजेस हैं। शोएब एज रेशो रियाज एज। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। शोएब की जो एज है बच्चों 10 है और रियाज की जो एज है बच्चों हमें 8 गिवन है। ठीक है, शोएब की 10 है और रियाज की है बच्चों 8 है। ठीक है, ये हमें पास रेशो आ गई। अब पहले हम सम का रेशो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशो, सम ऑफ 10 + 8 18 आ गया। ठीक है बच्चों, सम ऑफ रेशो का मतलब जो रेशो गिवन होती है उन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 18 आ गया। अब पार्ट ए जो बच्चों वो फाइंड करने हमने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिस्किट डिड शोएब गेट। ठीक है, शोएब को कितना फ्रैक्शन बिस्किट जो था वो गेट होगा। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा शोएब का बच्चों कितना है, रेशो 10 है ना, तो 10/18 कितना आएगा, 10/18 10/18 आ गया बच्चों, 10/18। अब इसको कटिंग कर ले। ठीक है, इसको कटिंग कर ले, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, हमारा आएगा 5/9 बच्चों, 5/9। यहाँ लिखेंगे शोएब गेट कितना हो जाएगा, 5/9 बच्चों। ठीक है, देखो 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, 5/9। अब आएगा पार्ट बी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिस्किट डिड रियाज गेट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिस्किट रियाज गेट। ठीक है बच्चों, रियाज ने कितना गेट किया, रियाज को कितना मिला। ठीक हो गया, यहां लिखेंगे रियाज गेट। अब रियाज की बच्चों रेशो क्या है, 8 है ना, तो 8/18 आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 8 रियाज की एज है और 18 सम ऑफ रेशो है। ठीक है, 8/18 आ गया। अब इसको कटिंग कर लो, 2 4 ज़ा और 2 9 ज़ा, तो फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4/9। फाइनल आंसर आ गया 4/9 बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, द रेसिपी फॉर स्ट्रॉबेरी जैम इज़ 100 ग्राम। ठीक है, द रेसिपी फॉर स्ट्रॉबेरी जैम इज़ 100 ग्राम है बच्चों ऑफ शुगर एंड 150 ग्राम ऑफ स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, जो रेसिपी है बच्चों स्ट्रॉबेरी जैम की, 100 ग्राम है शुगर का और 150 ग्राम है स्ट्रॉबेरीज है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द जैम इज़, फ्रैक्शन का, ठीक है, जैम का क्या फ्रैक्शन होगा, शुगर का क्या होगा फ्रैक्शन और स्ट्रॉबेरी का क्या होगा बच्चों। ठीक है, शुगर का फ्रैक्शन क्या होगा और स्ट्रॉबेरी का क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर बच्चों स्टार लगा ले, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज में हाईलाइट करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द रेसिपी फॉर स्ट्रॉबेरी जैम इज़ 100 ग्राम। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन,
अब बच्चों हमें रेशियो जो गिवन है ना, हमें गिवन है, ठीक है, शुगर है, उस रेसिपी में शुगर है और स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, और स्ट्रॉबेरीज है, ठीक है बच्चों। जो रेसिपी है उसमें शुगर और स्ट्रॉबेरीज का यूज़ हुआ हुआ ना, ठीक हो गया। तो शुगर कितना है, शुगर गिवन है बच्चों इसमें 100 ग्राम, ठीक है, रेशो में ग्राम नहीं लिखते, ठीक है, और मतलब रेशो में आगे यूनिट नहीं लिखते, और स्ट्रॉबेरी है 150 ग्राम, 150 ग्राम है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम इनको कटिंग भी कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में हम कर लेंगे एक दफ़ा ही। अब सम ऑफ रेशो, इसको कटिंग भी कर सकते हो बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं तो यहाँ 0 0 काट के शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, लेकिन हम नहीं लेके आएंगे, एक ही दफ़ा सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ रेशो, जिस तरह पहले किया है, सम ऑफ रेशो, ठीक है। अगर टीचर आपको कटिंग करवा के, मतलब कटिंग करवा के 50 से करेंगे ना, 52 दर 53 दर कटिंग करवा के करती हैं, तो तब भी आंसर गलत नहीं, वो क्वेश्चन गलत नहीं माना जाएगा, फाइनल आंसर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सम ऑफ रेशो आ जाएगा 100 प्लस 150, तो ये हो जाएगा बच्चों 250। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 100 प्लस 50 तो 250 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें पार्ट ए फाइंड करना हमने बच्चों, शुगर फाइंड करना है, ठीक है, शुगर का क्या फ्रैक्शन है, ठीक है, तो शुगर का फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे शुगर इज इक्वल टू, अब शुगर की बच्चों यहाँ पे रेशो कितनी है 100 और सम ऑफ रेशो कितनी है 250, तो ये हो जाएगा 100 बाय 250, 100 बाय 250 बच्चों। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, यहाँ 0 0 से कट गया, 5 2 10 और 5 5 हमारा आंसर आएगा बच्चों 2/5, ठीक है। शुगर की जो फ्रैक्शन होगी बच्चों 2/5 हो जाएगी, 2/5। और नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रॉबेरी की क्या फ्रैक्शन है इस रेसिपी में, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की बच्चों है, स्ट्रॉबेरी का देखो यहाँ पे कितनी है रेशो 150, तो 150 और 250 आ जाएगा, ये हो जाएगा 150 और 250, 150 और 250, 0 0 से बच्चों कटिंग का हो जाएगी, और 5 से, 5 3 15 और 5 5 फाइनल आंसर आएगा बच्चों हमारा 3/5, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 3/5 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू गिवन रेशो। हर एक क्वांटिटी को बच्चों गिवन रेशो के हिसाब से हमने इनको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है हर एक, ठीक है, क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू गिवन रेशो में, ठीक है। अब देखो 500 ग्राम इन द रेशो ऑफ 3 to 700 ग्राम इन द रेशो ऑफ 3 4, 1 किलोमीटर इन द रेशो ऑफ 3 7 चेंज इनटू मीटर, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर हाईलाइट लगा कर लें, सी वाला पार्ट बच्चों। और 4 आवर्स इन द रेशो ऑफ 7/5 चेंज इनटू मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर ₹80 इन द रेशो ऑफ 3 5, ठीक है बच्चों। ये सारे हैं, इनको हमने डिवाइड करना है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने कंसेप्ट को देखना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन रेशो, अकॉर्डिंग टू गिवन रेशो, ठीक है बच्चों। जो रेशो बताई है उसके मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अब देखो पार्ट नंबर ए हमें गिवन है 500 ग्राम, 500 ग्राम, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, कौन सी, इन द रेशो 3:2, इसको डिवाइड करना है बच्चों 3:2 की फॉर्म में हमने करना है, ठीक हो गया। अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वांटिटी कितनी है बच्चों 500 ग्राम, रेशो है हमारे पास 3:2। अब इनको प्लस कर लेंगे, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ 3 + 2 = 5 आ गया बच्चों, ठीक है।
5 आ गया। अब दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, हम लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी होगी बच्चों? अब फर्स्ट कितनी है? 3 है ना, हम लिखेंगे 3/5, 3/5 मल्टीप्लाई सम ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी? 500। ठीक है बच्चों, ये जो रेशो होती है एक ये ओवर सम जितना होता है, 3/5 मल्टीप्लाई 500। इसको कटिंग कर लेते हैं बच्चों, 5 1 दर और 5 100 दर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 ग्राम। एक हमारी क्वांटिटी बच्चों 300 ग्राम हो गई। अब लिखेंगे सेकंड क्वांटिटी। अब सेकंड क्वांटिटी कितनी है? 2, तो 2/5, 2 और सम ऑफ क्वांटिटी कितनी है? 5 मल्टीप्लाई वही 500 से करेंगे, ठीक है, जो सम ऑफ क्वांटिटी है, ठीक। ये 5 1 दर 500 दर, तो 100 2 दर 200 ग्राम हो गया बच्चों, 200 ग्राम हो गया, ये सम ऑफ क्वांटिटीज हो गया, ठीक है। ये था बच्चों पार्ट नंबर ए, ये पार्ट नंबर ए था बच्चों। अब हमने सॉल्व करना है पार्ट नंबर बी को। पार्ट नंबर बी है बच्चों 700 इन द रेशो 3/4, 3/4। तो इसमें बच्चों सम ऑफ क्वांटिटी, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सम ऑफ क्वांटिटी बच्चों कितनी है? 700। रेशो क्या है? 3/4। सम ऑफ रेशो 3 + 4 = बच्चों 7 आ गया। सम ऑफ रेशो कितनी होगी? 7 आ गया। अब लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी हमारे आज के बच्चों देखो 3/7 क्या होगी? 3/7 मल्टीप्लाई 700, कटिंग करेंगे 7 1 दर 700 था, तो ये आएगा 300 बच्चों। और सेकंड क्वांटिटी क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी 4/7 मल्टीप्लाई 700, कटिंग करेंगे 100, तो 100 को 4 से करेंगे तो 400 आ जाएगी बच्चों। सी पार्ट है बच्चों 1 किलोमीटर इन रेशो 3/7। इसमें बच्चों कहा है, कंडीशन दी गई है चेंज टू मीटर्स। इसको बच्चों मीटर्स में पहले चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से मैंने आपको बताया था पहले ही, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वांटिटी हमें क्या है? 1 किलोमीटर, ठीक है, या डिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर, इसको हमने चेंज करना है, ठीक है। डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस कितना है? क्वांटिटी कह रहे हो या इसको डिस्टेंस कह लो। 1 किलोमीटर, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 मीटर आ गया बच्चों। अब हमें रेशो क्या गिवन है? 3/7। सम ऑफ रेशो 3 + 7, बिल्कुल बाकी सारे बच्चों को क्वेश्चन एक ही जैसा मेथड है, 10 आ गया, ठीक है। अब लिख देंगे फर्स्ट क्वांटिटी क्या आ जाएगी बच्चों? ये 3 है ना, 3/10 मल्टीप्लाई 1000। अब इसको यूज करना है बच्चों, ठीक हो गया। अब आपने इसको यूज करना है, मीटर वाले को यूज करना है, ठीक है। 3/10 मल्टीप्लाई 1000, 0 0 से कट गया बच्चों, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास? 300 मीटर आ गई फर्स्ट क्वांटिटी। और सेकंड
क्वांटिटी कह लो या सेकंड रेशो कह लो, 7/10, ये 7 है, 7/10 मल्टीप्लाई 1000, 0 0 से कट गई तो बच्चों आ जाएगी 700 मीटर, 700 मीटर आ गया बच्चों। ये था पार्ट नंबर सी बच्चों। नेक्स्ट डी पार्ट है 4 hours in the ratio 7/5, change in minute, चेंज इन मिनट। इसको बच्चों मिनट में चेंज करना है, चेंज इन मिनट। सॉल्यूशन समझो, हमें क्वांटिटी क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है 4 hours, क्वांटिटी गिवन है 4 hours बच्चों। इसको हमने चेंज करना है मिनट में, तो एक मिनट में 60, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। इनको करेंगे तो 240 मिनट आ गया, ठीक है बच्चों। आपको पता होना चाहिए 1 hour = 60 मिनट होता है ना, तो 4 hours में कितने होंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 मिनट्स, 240 मिनट आ गए। अब हमें रेशो क्या गिवन है, अब बच्चों हमें रेशो गिवन है 7/5, बाकी वही तरीका है, सम ऑफ रेशो कर लेंगे, सम ऑफ रेशो 7 + 5, इनको ऐड कर लेंगे बच्चों, 12 आ गया ना, ठीक है, 12 आ गया। अब करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 है, 7/12 मल्टीप्लाई 240, अच्छी कटिंग करेंगे बच्चों, 12 1 जार, 12 2 जार और ये 0 अच्छे गए, 20 को 7 से करोगे तो 140 मिनट। एक क्वांटिटी आ गई या एक रेशो आ गई बच्चों, 140 मिनट आ गई। अब सेकंड क्वांटिटी, क्योंकि क्वेश्चन में क्वांटिटी का वर्ड यूज़ किया ना, इसलिए हम भी क्वांटिटी लगा रहे हैं। ये 5 है, कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5/12, जो सम ऑफ रेशो होती है नीचे होती है, मल्टीप्लाई 240, 12 1 जार, 12 2 जार 24, 0 ऐसे ही लिख देंगे, 20 25 जार 100 मिनट बच्चों आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो तो 240 ही आता है बच्चों। ये था पार्ट नंबर डी बच्चों। ई पार्ट है ₹80 इन रेशो 3/5। अच्छा, इसमें बच्चों हमें गिवन है क्वांटिटी = ₹80, रेशो है हमारे पास 3/5, तो सम ऑफ रेशो बच्चों, सम ऑफ रेशो इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, वही 3 + 5 कितना आ गया, 8 आ गया। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या आ जाएगी, फर्स्ट क्वांटिटी हमारी आ जाएगी बच्चों 3/8 मल्टीप्लाई 80, इनको कटिंग करेंगे, 8 1 जार, 8 10 जार, तो 10 3 जार ₹30 आ गई बच्चों। तो सेकंड क्वांटिटी बच्चों क्या आ जाएगी, सेकंड क्वांटिटी बच्चों आ जाएगी 5/8 मल्टीप्लाई 80, 8 1 जार, 8 10 जार, तो 10 5 जार बच्चों ₹50 आ जाएगी, ₹50 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द रेशो ऑफ ब्रांडेड गुड्स टू द इन हाउस गुड्स, ठीक है बच्चों। एक है ब्रांडेड गुड्स की बात हो रही है बच्चों, एंड टू द इन हाउस गुड्स, ठीक, गुड्स का मतलब है चीज़ें, ठीक है। इनमें रेशो है इन अ सुपरमार्केट 3/5, ब्रांडेड गुड्स में चीज़ों में, और इन हाउस गुड्स जो है उनमें रेशो बच्चों 3/5। इफ़ दे स्टॉक 400 किलोग्राम, अगर उनका बच्चों स्टॉक 400 किलोग्राम है ऑफ ग्राउंड स्पाइसेस, हाउ मच ऑफ हिज स्टॉक इन देयर ओन, ठीक है, तो उनका स्टॉक कितना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं आगे, फिर डॉट डॉट लगा देते हैं ना। द रेशियो ऑफ ब्रांडेड गुड्स टू, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, इसमें बच्चों ब्रांडेड गुड्स और इन हाउस गुड्स दो चीज़ों की रेशियो है। हम यहाँ लिखेंगे ब्रांडेड गुड्स रेशियो इन हाउस गुड्स। इनमें रेशियो बच्चों गिवन है 3:5, 3:5, ठीक है, 3:5 हो गया। अब पहले सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। सम ऑफ रेशियो उसी तरह बच्चों इनको प्लस कर देंगे, 3 + 5, सम ऑफ रेशियो आ जाएगा हमारा 8। सम ऑफ रेशियो आ गया हमारे पास 8 आ गया ना। और टोटल स्टॉक बच्चों कितना है गिवन था, टोटल स्टॉक है इज इक्वल टू 400 किलोग्राम। 400 किलोग्राम का स्टॉक है। तो इसमें हमने दोनों का हमने निकालना है बच्चों, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड गुड्स कितनी आ जाएंगी बच्चों, यहाँ पे ब्रांडेड कितनी है 3/8, 3 ये आ गया बाय टोटल जो रेशो होती है वो बच्चों, और मल्टीप्लाई 400 कर देंगे, ठीक है। रेशो होती है ना ये वाली, देखो 3/8 मल्टीप्लाई 400, ये कटिंग करेंगे, 8 1 दर 8 5 दर 40 और 0 50 दर 150 किलोग्राम बच्चों ब्रांडेड है। 150 किलोग्राम बच्चों ब्रांडेड गुड्स हो जाएंगी। और अब हम करेंगे इन हाउस गुड्स। इन हाउस है बच्चों 5, तो 5/8 मल्टीप्लाई 400, वही 8 1 दर 8 5 दर 0 ऐसे, और 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम। इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है हाउ मच दिस स्टॉक इन देयर ओन, ठीक है। तो हमने देखना है कि उनका अपना जो स्टॉक है वो कितना था, ठीक है, कि इन हाउस स्टॉक जो है ना वो कितना था, ठीक है। हम देखेंगे स्टॉक इन देयर ओन, यहाँ लिखेंगे स्टॉक इन देयर ओन, ठीक है। ये तो ब्रांडेड है ना, और अपना कितना है 250 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। ये ब्रांडेड है और ये इन होम वाला है, ठीक है। तो ये इन होम या देयर ओन आ जाएगा, ये 250 किलोग्राम आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन बिलो in a way to test a person stands in their रिस्क जोन, ठीक है। मतलब ये गिवन बिलो हमें एक टेबल गिवन है, इसमें बताया गया कि पर्सन जो है वो रिस्क जोन में स्टैंड करता है ऑफ कार्डियक डिजीज, दिल की बीमारियों के रिस्क जोन में करता है, ठीक है। एक रेशो दी है फॉर वुमेन हाई रिस्क व्हेन वेस्ट और हिप में रेशो जो होगी वो 0.8 जो ये रेशो जो होगी ना इनकी ग्रेटर देन 0.8। अगर लेडीज़ की, ठीक है, हम जो वेस्ट और हिप में जो रेशो है बच्चों, ठीक है, 0.8 से ग्रेटर होगी तो उनको हाई रिस्क होगा, ठीक है। फॉर मैन हाई रिस्क इन व्हेन वेस्ट और हिप में जो रेशो है 1.0 से बच्चों ग्रेटर होगी, ठीक है। तो अब हमें कुछ गिवन है, मिसेस खान की वेस्ट गिवन है, ठीक है, वेस्ट और हिप की रेशो गिवन है। वेस्ट इसकी 26 है और हिप 35, और मिस्टर जुनेद की 35 और 40 है, मिसेस मोइन की 35 और 40 है, मिस शबीर की 34 और 36 है, ठीक है बच्चों। तो पहले हमने इसमें ये निकालना है। फिर पार्ट 2 है गिव एन एग्जांपल ऑफ वेस्ट और हाइट मेजर्स विच सजेस्ट नो रिस्क फॉर मैन। अब हमने इसमें भी देखना है कि किस में मैन के लिए रिस्क नहीं है बट रिस्क फॉर वुमेन, लेकिन वुमेन के लिए रिस्क है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों लिख लेते हैं हम। गिवन बिलो
गिवन बिलो इज अ वे टू टेस्ट। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर हम इसको लिख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लिया, आगे फिर हम इसको डॉट डॉट लगा लेंगे बच्चों। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमें जो रेशियो गिवन है ना, ये हमें गिवन है वेस्ट आवर हाइट, ये हमें ये है वेस्ट आवर हिप। वेस्ट आवर हिप की जो है रेशियो 0.8, ठीक है। अगर इसकी 0.8 से ग्रेटर होगी तो फिर रिस्क होगा। फिर क्या होगा? रिस्क होगा। ये वुमेन के लिए, ठीक है, ये वुमेन के लिए ये हमें रेशियो गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मिस खान की रेशियो, निकालते हैं मिस खान। मिस खान में रेशियो क्या है? 26/35, 26/35 बच्चों, 26/35, ठीक है। ये हमें गिवन है ना, ठीक है। मिस खान की हमें वेस्ट और हिप की रेशियो गिवन है, ठीक है। ये देखो मिस खान है ना, ये वेस्ट है 26 और ये हिप है 35, इन दोनों में रेशियो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इस तरह हमने डिवाइड करना है और रेशियो आते जाएगा, ठीक है। तो अब हम इनको डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.74, ठीक है। 0.74 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है मिस्टर जुनैद। मिस्टर जुनैद का हम निकालेंगे। मिस्टर जुनैद है 35/40, 35/40। इनको जो बच्चों डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे 0.875 आ जाएगा, 0.875 आ जाएगा। मिसिज मोइन, मिसिज मोइन, इसकी बच्चों हमें रेशियो गिवन है 37 है वेस्ट और हिप है 40, तो 37/40। जब 37 को बच्चों हमने 40 से डिवाइड करना है तो आएगा 0.925, 0.925 आ गया, ठीक है। ये ग्रेटर है ना 0.8 से, ये ग्रेटर है। मिसिस शब्बीर, मिस शब्बीर, मिस शब्बीर बच्चों, इसकी जो वेस्ट की रेशियो है 34 है, वेस्ट है, और हिप है 36, 34/36। इनको बच्चों डिवाइड करेंगे तो 0.954, ये दोनों बच्चों रेशियो जो हैं वो 0.8 से ग्रेटर है, 0.8 से ग्रेटर है। तो ये क्या होंगी? हाई रिस्क होंगी, ठीक है। क्या होंगी इसकी? ये दोनों हाई रिस्क होंगी, ठीक है। क्योंकि 0.8 से ग्रेटर है ना, तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं? हम लिखेंगे मिस, कौन सी है? मिसेज मोइन एंड मिस शबीर हैज हाई रिस्क। क्या है? हाई रिस्क है इसको, ठीक है। इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों का आंसर 0.8 से ग्रेटर आया ना, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों हाई रिस्क है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्या पूछा है? पार्ट बी है बच्चों। पार्ट बी में पूछा है कि मैन के लिए विच सजेस्ट द रिस्क फॉर मैन बट रिस्क फॉर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट आवर हिप में, ठीक है, विच नो रिस्क फॉर मैन, ठीक है, और वुमेन के लिए रिस्क है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हमने ये वाली एग्जांपल देंगे, मिस्टर जुनैद वाली, मिस्टर जुनैद वाली हमने एग्जांपल देनी है। ये वाली 35/40, तो ये आएगा 0.875 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल पार्ट बी का आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाऊंगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपने स्टार लगा लेना है।
फाइंड द कंटिन्यू रेशो फॉर 2:3 एंड 3:4। अब बच्चों हमने इसमें कंटिन्यू रेशो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, कंटिन्यू रेशो फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों 7 के सॉल्यूशन की तरफ। फाइंड continuation ratio, find the continue ratio for 2:3 and 3:4। ठीक है बच्चों, 2:3 एंड 3:4 में हमने कंटिन्यू रेशो फाइंड करनी है। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, हम इसको लिखते हैं A:B:C, A:B:C। पहले हम लिखते हैं 2:3, हम लिखेंगे 2:3, इस तरह लिख लेते हैं 2:3, और नीचे लाइन में हम लिखेंगे 3:4, फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 3:4 बच्चों। ठीक है, कंटिन्यू रेशो हम कहते हैं ABC है, तो 2:3 लिख दिया, और नीचे लाइन में फिर हमने सेकंड लाइन से शुरू कर 3:4 हो गया। अब इसके नीचे बच्चों लाइन लगा लेनी है आपने, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इस तरह करना है 2 × 3 रेशो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 × 3, और फिर बच्चों हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3 × 4, तो हमारी कंटिन्यू रेशो आ जाएगी। ठीक है, अब 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, रेशो 3 × 9, रेशो 3 × 4 12। ये बच्चों कटिंग हो जाएगी, एक ही टेबल से कटिंग हो जाती है ना, हम इसको कटिंग कर लेते हैं 3 से, 3 × 2 6, 3 × 3 9, और 3 × 4 12। तो हमारे पास कंटिन्यू रेशो आ जाएगी 2:3:4। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशो बिटवीन अस्मा एंड तलत सैलरी इज 6:7 and between Talat and Fatma is 5:6. What is the ratio between the salaries of Asma and Fatma? अस्मा और फातिमा की सैलरीज में क्या रेशो है? ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। The ratio between Asma and Talat's salary, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा, 3 नाम है बच्चों, अस्मा, तलत और फातिमा, 3 नाम है। ठीक है, अस्मा, तलत और फातिमा, तो इन तीनों की सैलरीज की बात हो रही है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे अस्मा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं अस्मा सैलरी रेशो तलत सैलरी और रेशो फातिमा। ठीक है, 3 की सैलरीज में रेशो है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमें रेशो गिवन है अस्मा और तलत की 6:7, यहाँ लिखेंगे 6 अस्मा की है और तलत की है 7। ठीक है, और तलत और फातिमा की है बच्चों 5:6, तलत की 5 हो गया और फातिमा की हो गया 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू है ना, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। ठीक है, 6 × 5, 6 × 5 रेशो 5 × 7 रेशो 7 × 6, 6 5 बच्चों 30, 5 7 35 और 6 7 42 बच्चों आ गया, 6 7 42 आ गया। ये तो यहाँ तक कंटिन्यू आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है व्हाट इज द रेशो बिटवीन द सैलरीज ऑफ अस्मा एंड फातिमा। इसमें बच्चों पूछा गया है अस्मा और फातिमा की सैलरीज के बारे में पूछा, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द अस्मा एंड फातिमा। ठीक है, तो अब हमने इसमें से अस्मा और फातिमा की जो सैलरीज है उसमें रेशो निकाल लेनी है। यहाँ लिखेंगे अस्मा
रेशो फातिमा, ठीक है, ये हमें चाहिए ना। आसमा की कितनी है बच्चों? 30 और फातिमा की कितनी है बच्चों? 42, ठीक है। हमने इन दोनों की सैलरीज को उठा लेना है, आसमा और फातिमा की, ठीक है। 30:42। अब ये कटिंग कर लेते हैं, 6 5 और 6 7, तो आ जाएगा 5:7। ये आ जाएगा बच्चों 5:7 आ जाएगा। ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ द एज ऑफ जवाद टू ब्रदर एज, ठीक है। रेशो बिटवीन द एज ऑफ जवाद टू हिज ब्रदर 1:2 है। जवाद और उसके भाई की जो एज में रेशो 1:2 है। एंड द रेशो ऑफ हिज ब्रदर एज टू सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर की बच्चों 2:3 है। फाइंड कंटिन्यू रेशो बिटवीन द एज ऑफ जवाद, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है बच्चों। हमने इन तीनों की कंटिन्यू हमने रेशो फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ द एज ऑफ जवाद, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3 बंदे हैं बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है 3, एक जवाद की बात हो रही है। जवाद रेशो उसका ब्रदर हो गया और उसकी सिस्टर होगी बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमें रेशो गिवन है जवाद टू हिज ब्रदर, जवाद और उसके ब्रदर की रेशो बच्चों गिवन है 1:2, 1:2 जवाद और ब्रदर की है, ठीक है। और फिर हमें रेशो गिवन है ब्रदर टू सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, ये बच्चों कंटिन्यू होता है, नीचे लाइन में लिखेंगे। ब्रदर और सिस्टर में 2:3 है, ब्रदर और सिस्टर में 2:3 है। तो हमने कंटिन्यू रेशो निकालनी है बच्चों, कंटिन्यू रेशो फाइंड करनी है। अब हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइप बनता है। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर हम, 1 × 2 रेशो, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 × 2 रेशो, और फिर इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3। इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 2 1 2, रेशो 2 2 4, रेशो 2 3 6 आ गया, ठीक है। अब ये कटिंग भी हो जाएगी बच्चों, एक ही टेबल से कटिंग होती है सारी। 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6। तो ये हमारी कंटिन्यू रेशो आ गई 1:2:3 बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की कंटिन्यू रेशो आ गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, आयशा रीड्स 80 पेजेस इन 10 मिनट्स। आयशा जो बच्चों रीड करती है 80 पेजेस 10 मिनट्स में। एंड हर ब्रदर समी रीड 72 पेज इन 8 मिनट्स। और उसका जो भाई है समी, वो 72 पेज करता है 8 मिनट में। हु रीड्स फास्टर, कौन फास्टर रीड करता है? हुज रीडिंग स्पीड इज़ बेटर, और किसकी रीडिंग स्पीड मतलब बेटर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर भी आपने स्टार लगा देना। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आयशा रीड 80 पेजेस। आयशा रीड्स 80 पेजेस। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं। सॉल्यूशन, अब हमने निकालनी है स्पीड निकालनी है। आयशा देखिए हु रीड फास्टर, ठीक है। आयशा रीड्स, यहाँ लिखेंगे आयशा रीड्स। बच्चों आयशा की बात हो रही है 80 पेजेस इन 10 मिनट्स, ठीक है। 80 पेजेस, तो 80/10 ये कटिंग कर लेंगे तो आएगा 8 पेज पर मिनट आ गया, 8 पेज पर मिनट आ गया, ठीक है बच्चों। और समी रीड्स, समी
रीड्स करता है बच्चों 72 पेजेस इन 8 मिनट, 72/8 ये आ जाएगा 9 पेज पर मिनट, 9 पेज पर मिनट। तो फिर किसकी स्पीड बेटर हुई बच्चों? यहाँ लिखेंगे समी, ठीक है, समीज स्पीड इज बेटर, ठीक है, समी स्पीड इज बेटर। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर स्टार भी लगा लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉस्ट ऑफ 360 मग्स इज ₹18,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मग? एक मग की बच्चों कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, 360 मग्स की कॉस्ट इतनी है और हमने 1 मग की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कॉस्ट ऑफ 360 मग्स इज ₹18,000। What is the cost of 1 mug? What is the cost of 1 mug? बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्यूशन हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 360 मग्स इज इक्वल टू ₹18,000। ठीक है बच्चों, अब हमने निकाली है 1 की कॉस्ट ऑफ 1 मग। 1 मग की निकाली है तो ये हो जाएगा 18,000/360। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर देंगे। 18,000 डिवाइडेड बाय 360 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों ₹50 बच्चों। एक मग की जो बच्चों कॉस्ट है वो ₹50 है। एक मग की जो कॉस्ट आ गई बच्चों वो ₹50 आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चार्जेस ₹1,000 फॉर 4 आवर्स। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है बच्चों, 4 घंटे के 1,000 पे चार्ज करता है। फाइंड द यूनिट रेट ऑफ द अमाउंट दे चार्ज पर आवर फॉर देयर कस्टमर। यूनिट रेट फाइंड करना है बच्चों। यूनिट रेट हमने फाइंड करना है कि हमने 1 घंटे में वो कितना चार्ज करेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी बच्चों स्टार लगा लें। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, a computer institute चार्ज, आगे डॉटर लगा लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चार्ज फॉर ₹1,000 इन 4 आवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चार्ज फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए कितने चार्ज करता है बच्चों? ₹1,000। ठीक है, 1,000 चार्ज करता है। तो हमने इसका करना है फाइंड द यूनिट रेट। यहाँ लिखेंगे यूनिट रेट। यूनिट रेट का मतलब होता है कि 1 घंटे का क्या चार्ज करेगा। ये आएगा 1,000 डिवाइडेड बाय 4। 1,000 के बच्चे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ₹250 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट रेट पर आवर, यूनिट रेट भी कह सकते हैं या पर आवर भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे का बच्चों ₹250 वो चार्ज करेगा। वो इंस्टीट्यूट जो है वो 1 घंटे का ₹250 चार्ज करेगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, a water tank fill 540 cans of water in 90 minutes।
ये भी बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। ये लास्ट वाले दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A water tank fills 540 cans of water in 90 minutes, ठीक है। एक वाटर टैंक जो है 540 cans फिल करता है 90 मिनट्स में। How many cans of water will the tank fill in 1 minute? 1 मिनट में कितने टैंक फिल होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं 13 के सॉल्यूशन की तरफ। A water tank fills, वाटर टैंक्स फिल्स, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। अब यहां लिखें कैन फिल्स इन 90 मिनट्स। सॉल्यूशन, कैन फिल्स इन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में कितने होते हैं बच्चों? 540 कैंस, 540 कैंस होते हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है हाउ मैनी कैंस ऑफ वाटर विल द टैंक फिल इन 1 मिनट, ठीक है। कैन फिल्स इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट निकालना बच्चों, हम इसको कर देंगे 540 डिवाइडेड बाय 90। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना बच्चों, 0 0 से कट गया, 9 1 जार 9 6 जार, ये आ जाएगा 6 मिनट, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6 मिनट आ गया बच्चों, और सॉरी 6 कैंस आ गया, ठीक है। यहाँ लिखें कैंस फिल इन 1 मिनट में कितने होंगे? सॉरी 6 कैंस होंगे। कितने कैंस होंगे? 6 कैंस। 1 मिनट में बच्चों 6 कैन जो है वो फिल होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, A cricketer scored 250 runs in 4 matches. How many runs did he score per match? पर मैच में कितने स्कोर वो करेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से लेकर 11 से लेकर 14 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे, इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सेम मेथड से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, A cricketer score 256 runs in 4 matches. How many runs did he score per match? पर मैच। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्रिकेटर स्कोर्ड रन्स इन 4 मैचेस, ठीक है। क्रिकेटर स्कोर रन्स इन 4 मैचेस, कितना हुआ? 256, ठीक है। यहां लिखेंगे ही स्कोर पर मैच। पर मैच हमने निकालना है बच्चों, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे 256 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बच्चों। 256 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 1 जार, ये हमारे पास हो गया 64 रन्स, ठीक है। देखो 256 को 4 से डिवाइड कर देना, 4 6 जार 24 और 4 4 जार 16, ठीक है। 64 आ गए, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारी 4B। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करें, उन्हें भी कहें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा चैनल नहीं है बच्चों, आपका चैनल है, हम सब का चैनल है। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्दी चैनल ग्रो करेगा, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।